नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के इस शानदार एमसीक्यू सेशन में। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अपना स्कोर तैयार रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत किस जर्मन दार्शनिक का है? सोचिए, ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है इमैनुएल कांट। प्रश्न 2। इमैनुएल कांट के सिद्धांत का 1796 में किस गणितज्ञ ने संशोधन किया? क्या आपको इसका उत्तर याद है? सही उत्तर है लाप्लास। प्रश्न 3। लाप्लास द्वारा प्रस्तुत पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से सोचिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है निहारिका परिकल्पना। प्रश्न 4। निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है? जल्दी जवाब दीजिए, यह कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। सही उत्तर है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से। प्रश्न 5। 1950 ईस्वी में रूस के किस विद्वान ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया? ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है। सही उत्तर है ऑटो शिमिड। प्रश्न 6। ऑटो शिमिड के साथ किस जर्मन विद्वान ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया? देखते हैं आपका उत्तर कितना सही है। सही उत्तर है कार्ल वाइजास्कर। प्रश्न 7। संशोधित निहारिका परिकल्पना के अनुसार सूर्य किससे घिरा हुआ था? ध्यान से सोचिए, उत्तर बेहद आसान है। सही उत्तर है सौर निहारिका। प्रश्न 8। सौर निहारिका मुख्य रूप से किन गैसों से बनी थी? क्या आपको इसका सही उत्तर पता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न 9। सौर निहारिका में गैसों के अतिरिक्त और क्या शामिल था? यह प्रश्न छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है धूलकण। प्रश्न 10। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। सही उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत। प्रश्न 11। बिग बैंग सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोचिए और सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। प्रश्न 12। 1920 ईस्वी में किसने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? यह प्रश्न विज्ञान और भूगोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है एडविन हब्बल। ब्रह्मांड के विस्तार का मुख्य अर्थ क्या है? कॉन्सेप्ट समझकर उत्तर दीजिए। सही उत्तर है आकाशगंडाओं के बीच की दूरी का बढ़ना। प्रश्न 15। हॉयल ने ब्रह्मांड के विस्तार के विकल्प के रूप में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की थी? ध्यान रखिए, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सही उत्तर है स्थिर अवस्था संकल्पना। प्रश्न 15। हॉयल की स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है? क्या आपको इसका उत्तर याद है? सही उत्तर है किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है।